टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 की परीक्षा ली गई। बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है उसके मुताबिक अब जो टीआरई 3.0 है उसकी परीक्षा अगस्त में होनी है, लेकिन अब वो परीक्षा की योजना मार्च में लेने की तैयारी हो रही है। आपको क्या लगता है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, यहाँ राजनीतिक हेरा फेरी रोज चल रही है कि हम श्रेय छीन लें तो हम छीन लें, और छात्र, शिक्षक, बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षक लोगों के भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जब बिहार लोकसभा आयोग ने कहा कि अगस्त 24, तो मार्च में लेने की क्या मजबूरी हो गई? लोकसभा चुनाव उस समय भी था जो अप्रैल में होना है, पहले से निर्धारित तिथि है कि अप्रैल में लोकसभा का चुनाव होगा। पहले फिक्स होना है। हाँ, तब ये इसके मुताबिक लोकसभा आयोग के लोग रीजनेबल हैं, जवाबदेह हैं। उन्होंने एकदम शेड्यूल, उनका जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल्ड है वो बना हुआ है, कैलेंडर बना हुआ है, उसका उल्लंघन कर दिया गया। और किस लोभ लालच में, किस हेरा फेरी में कर दिया गया। जो तैयारी कर रहे हैं लोग परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उनको आप कहते हैं कि नहीं अब तैयारी छोड़िए, अब परसों की परीक्षा आज ले लेंगे। ये जल्दीबाजी जो कर रहे हैं ये आपराधिक कार्रवाई है। इस कार्रवाई को कृपया बंद कीजिए। राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए तो आप सक्षमता परीक्षा पास कीजिए, नहीं पास कीजिएगा फिर भी आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। कल का जो नियम आया है उसके मुताबिक ये है कि अगर आपने 4 परीक्षा पास नहीं की तो आपको हटा देंगे। इसे आप किस रूप में लेते हैं? 3,60,000 नियोजित शिक्षक हैं, जिसमें मात्र 25,000 ही बीपीएससी के माध्यम से बहाल हुए हैं। बाकी का क्या होगा? बाकी का कुछ नहीं होगा। जब बिहार सरकार ने नियमावली विशिष्ट शिक्षक निर्णीत कर दी, अधिसूचित हो गई बिहार गजट में, और उसमें खंड 3 का उपखंड 3 में लिखा हुआ है कि जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं वे सक्षमता परीक्षा में यदि उत्तीर्ण नहीं होते हैं अथवा परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं तो वे स्थानीय निकाय के शिक्षक बने रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी कई बार सार्वजनिक तौर पर इसकी घोषणा भी की थी कि हम मामूली परीक्षा लेंगे, बिल्कुल यही सब था उनका। और मामूली परीक्षा में हम चाहेंगे कि सबको राजकर्मी का दर्जा मिल जाए। यदि कोई नहीं पास कर सकेंगे तो उनको हम हटाएंगे नहीं, वे शिक्षक बने रहेंगे। और उसी के अनुरूप उन्होंने नियम भी बनाया। पहले भी जो प्रारूप प्रकाशित किया गया था हितवद वर्ग के लिए, उसमें भी यही बात लिखी हुई थी। और उसको भी उन्होंने जब 1 लाख लोगों का सुझाव प्राप्त किया तो सभी सुझाव को दरकिनार करके अब प्रारूप जो मूल रूप में था उसको भी बदल करके कैबिनेट से दूसरी नियमावली पारित करवा ली। यह भी धोखा दिया गया, गुमराह किया गया पूरे बिहार सरकार के मंत्रिमंडल को। और कल कोई नियम तो नहीं बनाया ना विभाग ने कहा है कि उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। जब 4 में आप कहते हैं सेवा समाप्त कर दी जाएगी, और सरकार के द्वारा जो निर्णीत नियमावली है 3 के 3 में लिखा हुआ है कि नहीं सेवा समाप्त नहीं होगी, फेल कीजिए या इम्तहान नहीं दीजिए, आप नियोजित शिक्षक हैं, स्थानीय निकाय के हैं, बने रहेंगे। साफ साफ आपको हम बता देते हैं, ये नियम में लिखा हुआ है, कोई मौखिक मैं नहीं कहता हूँ। ये पढ़िए, ये स्थानीय निकाय के जो नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं वे स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। यह राजपत्र में अधिसूचित नियम है, इसके खिलाफ कोई समिति, उपसमिति इसका उल्लंघन नहीं कर सकती है, और तुरंत संज्ञान लेना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय शिक्षा मंत्री को, कि कैसे दुस्साहस करता है कोई भी पदाधिकारी इस तरह नियम का उल्लंघन करे, कैबिनेट के फैसले को उलट दे। इसलिए सरकार को उनकी सिफारिश को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करे, और जो भी विसंगतियां हैं इस नियमावली में उन विसंगतियों को दूर करने में यदि समय भी लगेगा तो तुरंत
जो आवेदन पत्र भरवा रहे हैं, 3 जिले का विकल्प, रेंडमाइजेशन से ट्रांसफर, ऑनलाइन परीक्षा, इन तमाम शर्तों को शिक्षक नहीं मानते हैं। आप स्थगित कर दीजिए अभी परीक्षा, चूँकि इंटर की परीक्षा में और फिर उसके मूल्यांकन में हजारों शिक्षक लगे हुए, इसके बाद मैट्रिक की परीक्षा होगी, उसका मूल्यांकन होगा। फिर इनको रिजल्ट देने की जल्दबाजी इतने होती है। 16 लाख, 20 लाख, 25 लाख शिक्षकों के भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और शिक्षक को कहते हैं नहीं कंप्यूटर नहीं आता है तो सीखो और 5 बजे तक विद्यालय में रहो और 7:30 से 9:30 बजे तक चले जाओ सुदूर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जहां तुमको सिखाया जाएगा कंप्यूटर। ये अमानवीय व्यवहार है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि सरकार ये कह रही है, शिक्षा विभाग जो के पाठक हैं उनने ये कहा है कि मार्च के महीने में शिक्षकों की बहाली होगी, टीआरई 3.0। बीपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया था उसके मुताबिक जो परीक्षा होनी थी वो अगस्त 2024 में होनी थी। ये जो अगस्त, कहाँ अगस्त 2024, कहाँ मार्च 2024, ये जो 5 महीने का अंतर है, ये आपको क्या लगता है इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? क्या सरकार को कहीं ये तो नहीं लगता है कि 2,22,000 को बहाली की गई है, उसका जो क्रेडिट है तेजस्वी यादव ले रहे हैं, इससे पहले कि तेजस्वी यादव को कुछ माइलेज मिल जाए हम बहाली फिर से कर लेते हैं। उन्होंने पहले अगस्त 2024 का टाइम दिया था, अब वो फिर परीक्षा लेने जा रहे हैं, आप इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए ये किनको क्रेडिट मिले पॉलिटिकल, किनको नहीं मिले, चाहे माननीय तेजस्वी यादव हो या माननीय नीतीश कुमार हो, 4 लाख और 5 की इकाई मानिए तो 20 से 25 लाख उनके परिवार के सदस्य जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं को आप नाराज कर रहे हैं। आपने जो खुशी और प्रसन्नता जाहिर की थी और सब लोग खुश थे कि आप राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन दे करके आप छीन रहे हैं। आपने ये किस तरह से कर दिया कि ऑनलाइन परीक्षा और मास ट्रांसफर कर देंगे, इससे तमाम शिक्षक नाराज हैं, पूरा परिवार दहशत में है। रोज रोज कल जो इसने सिफारिश कर दी कि कार्य मुक्त कर देंगे, 1 दर्जन टेलीफोन आया कि सर हमको हार्ट अटैक हो जाएगा, रात में नींद नहीं आई है, जो 20 साल से सेवा कर रहा है। शिक्षा विभाग कौन चला रहा है, आपको कौन लगता है? सरकार चला रहे हैं माननीय नीतीश कुमार। ये जो मनबढ़ूपना ऑफिसर कर रहा है, इसको मुख्यमंत्री देखते नहीं हैं, 1 मिनट में फैसला कर सकते हैं किस तरह से कानून का उल्लंघन किया। बबीता चौरसिया बेचारी थी, महिला पिछड़ी जाति की, और उसको नौकरी से निकाल दिया कि शिक्षक संघ का पैड का है इस्तेमाल किया। माननीय उच्च न्यायालय ने इस फैसले को रद्द कर दिया अभी 3 दिन पहले कि मौलिक अधिकार है संघ संगठन बनाने का। आर्टिकल 19 के तहत आप रोक नहीं सकते हैं किसी को भाषण देने में, किसी को लेख लिखने में, यह मौलिक अधिकार है। संघ संगठन बनाएगा ये उसका अधिकार है, यह माना है हाईकोर्ट। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री को ये बेइज्जत रोज कर रहा है वो ऑफिसर। हम उनके सम्मान के कारण कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जो घोषणा की उसका सम्मान किया। हम तो परीक्षा देना चाहते ही नहीं थे, लेकिन जब कहा दिया आपने मामूली परीक्षा लेंगे और आपको हम नौकरी में रखेंगे तो आपकी इज्जत शिक्षा विभाग नहीं कर रहा है। हम आपकी इज्जत की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे।